हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आज आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर बात न करके आज आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूं कि हमें जो है वीडियो मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों हमारे RSM-SSB बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने बता दिया है कि हम जो एग्ज़ाम है लगभग 15 अप्रैल के बाद ही लेंगे। इसका मतलब आपके पास में अगर हम माने तो देखिए फरवरी का पूरा महीना है और मार्च आपके पास है और 15-10 दिन वो मान सकते हो आप, तो लगभग आपके पास में 60 से 70 दिन का समय है। अभी 60 से 70 दिन के अंदर आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट लेकर के आया हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इस बात का संदेश ये है दोस्तों कि अब जो है दोस्तों आप लोगों को वक्त बदलना है। आपको ये नहीं है कि वक्त के साथ आप बदलते जा रहे हो, नहीं, आप वक्त बदलना सीखिए। आप लोग जो अभी तक बेरोजगार हैं तो अब आप लोग जो है दोस्तों वीडियो मेंस की अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन करवा के अपने समय को बदलिए। ठीक है, ये मत इंतजार करिए कि ये तो जो है दोस्तों अभी रिजल्ट आ जाए परी का और फिर अरे परी का रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। मान लो हो गया तो आप क्या मेंस की तैयारी सिर्फ और सिर्फ 10-15 दिन में कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन नहीं हुआ तो दोस्तों, अरे नहीं हुआ तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तैयारी तो करी थी ना, उसका बेनिफिट कांस्टेबल के एग्जाम में मिल जाएगा, उसका बेनिफिट रीट के एग्जाम में मिल जाएगा, उसका बेनिफिट तुझे सेकंड ग्रेड में मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड में मिलेगा। लेकिन तैयारी करी नहीं तो बहुत घाटा होगा। करेगा तो बहुत फायदा है, करेगा तो ये फायदा कि प्री में हो जाएगा तो मेंस में हो जाएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि अगर पढ़ाई करी है तो आगे किसी एग्जाम में काम आ जाएगी। तो इसलिए मेहनत तो जारी रखिए और आप लोगों के सपनों को जो है पंख देने के लिए ही इस राजस्थान एकेडमी सिरोही की शुरुआत की गई है। और आप लोगों के लिए जिस प्रकार से हम पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे हैं कोर्स, आप उस कोर्स का पूरा फायदा उठाइए। और वो कोर्स आप देखेंगे तो प्रीमियम क्वालिटी का दे रहे हैं हम आप लोगों को, वो केवल इसलिए कि दोस्तों हमारा सपना है कि आप लोगों को राजस्थान के अंदर फ्री एजुकेशन दे सके। अब मुझे पता है कई लोगों को ये लग रहा होगा कि सर जो है सभी यूट्यूबर पहले यही कहते हैं या फिर जो सभी टीचर जो है जो स्टार्ट करते हैं वो सब यही कहते हैं, लेकिन एक सब्सक्राइबर बढ़ने के बाद वो जो है हमसे पैसा लेते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसका प्रूफ जो है हम आपको लगातार देते रहेंगे और दे भी रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कई ऑफर्स आते हैं लेकिन हम जो है केवल आप लोगों के लिए, और मैं इसलिए क्योंकि आप लोगों को बता रखा है मैं एक सरकारी सेवा में ऑलरेडी हूं, तो मुझे पता है कि दोस्तों मेरी आजीविका का वहन जो है वो ऑलरेडी हो रहा है। तो क्यों ना अब जो है दोस्तों भारत देश के लिए या राजस्थान राज्य के लिए एक छोटा सा योगदान मेरा जो रहे, क्यों ना रहे। जैसा कि हमारे खान सर कर रहे हैं या और भी अदर टीचर्स भी जो है कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो है सभी टीचर्स पैसे ले रहे हैं, नहीं, कई टीचर्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए जो है दोस्तों उन्हीं की तरह मैं भी उन्हीं के साथ एक जो है आप लोगों का योगदान करने के लिए ये क्लासेस चला रहा हूँ। तो प्लीज़ जो है आप लोग केवल और केवल ये करिए कि क्लासेस के नोट्स ज़रूर बनाइए। मुझे जो है बार बार आप मैसेज मत करिए कि PDF चाहिए सर या वो चाहिए। देखो दोस्त, थोड़ा अपने आप को जो है परेशान करिए, अपनी मेहनत करिए, कुछ थोड़े अपने स्ट्रगल्स बनाइए, स्ट्रगल करिए, तब आप कल सक्सेस होगे तो लोगों को कह पाओगे कि मैंने ये करा तब जाते जॉब मिली है, ऐसे ही नहीं मिली। ठीक है, चलिए तो फिर अब जो है स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर किसी को लगता हो कि सर आपने पढ़ाया वो हमारे काम आएगा नहीं आएगा, तो उस बात का प्रमाण देने के लिए आप लोगों के पास अभी भी हमारे वीडियो प्री के जो पॉलिटी के वीडियो हैं, कंप्यूटर का वीडियो है, आप लोगों के हिंदी के वीडियो हैं, सभी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आप जा कर के देख सकते हो कि परी के अंदर पॉलिटी के जो है एक भी क्वेश्चन अगर हमारे जो 20 से 25 वीडियोज़ अवेलेबल है पॉलिटी के उससे बाहर कुछ आया हो तो आप लोग देख लीजिए। एक एक वीडियो के अंदर आप थ्योरी मैच कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। आप एक एक वीडियो को पूरा देखिए, आपको ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा कि कितना कंटेंट आया और कितना नहीं आया। ठीक है, हाँ कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो गलत है तो उसको तो अब मैं भी कहाँ से करवा सकता हूँ, गलत क्वेश्चन तो मैं क्यों बताऊँगा, तो वो अलग चीज़ है, वो डिलीट होता है। लेकिन जो सही क्वेश्चन थे उसमें लगभग जो है दोस्तों आपको मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन। एक दो कोई क्वेश्चन रहा हो, मैंने तो पूरा चेक करा, मुझे सब मिले हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता हो कि ये जो है इससे मैच नहीं करवा सकते या ऐसा, तो वो छोड़ सकता है। ठीक है, बाकी अधिकतम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी में आप देखिए, आप आर्ट एंड कल्चर के देखिए, जो वीडियोस देखेंगे हमारे कंटेंट जितना हमने प्रोवाइड करवाया उसमें से जो है कुछ जो है क्वेश्चन आपके 101% आए हैं। जैसे अगर हमने जितना पोर्शन करवाया उसमें से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आया है। और अब हमारी टारगेट है
कि वीडियो मेंस के अंदर जिस प्रकार से मैंने रीट लेवल 2 के लिए पूरा कोर्स यूट्यूब पर पहले से एडवांस में उपलब्ध करवा दिया। देखिए आप रीट लेवल 2 का पूरा अवेलेबल है, 92 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर हमारे, देखिए आप जा करके। तो अब जो है वीडियो मेंस की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपके जो है प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा। दूसरी बात 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन 120 आने वाले हैं और सभी जो है समान अंक के होने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो प्री के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी या जिसके बारे में जो है पहले नहीं बताया गया था, बाद में बताया गया, उस चीज़ को पहले ही इस बार बता दिया गया है कि आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कहने का 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है सर? 3 क्वेश्चन गलत करो और 1 नंबर कटवा लो, ये है नेगेटिव मार्किंग का मतलब यहाँ, ठीक है। चलिए अब पाठ्यक्रम के ऊपर आते हैं। तो पाठ्यक्रम जो है दोस्तों वो का वही है जो आपके प्री में था, वही है। पहला पॉइंट देख लीजिए, सामयिक विषय करंट अफेयर, और करंट अफेयर के ऊपर ही आधी जनता बर्बाद है आज। जनता इसलिए बर्बाद है क्योंकि जनता को जो है ना तो आर्ट एंड कल्चर में कुछ याद हो रहा है, ना पॉलिटी में याद कर रही है, ना ज्योग्राफी में याद कर रही है। वो बैठी है केवल और केवल करंट अफेयर के भरोसे। जैसे 120 के 120 जो क्वेश्चन है वो तो आपके केवल करंट अफेयर से ही आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। पहली बात तो ये, करंट अफेयर को उतना ही समय दें जितना आपको उचित लगे, ये नहीं कि जो है बस करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर ही पढ़ते रहें। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट है आपका भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो आप देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको विश्व ज्योग्राफी के बाद में लास्ट में जाते जाते जो है कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए थे और उनमें से क्वेश्चंस आए हैं, अभी भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है वो। तो इस बार भी वही टॉपिक है, फिर भारत की पारिस्थितिकी की वही टॉपिक है। राजस्थान के अंदर प्राकृतिक भूगोल पूरा पड़ा है, अवेलेबल है। जलवायु, वनस्पति, मृदा क्षेत्र पूरा बता रखा है। जनसंख्या पूरी करवा रखी है विथ थ्योरी क्वेश्चंस। बेरोजगारी करवा रखी है, दरिद्रता करवा रखी है, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्या, ये सभी टॉपिक आप देखिए यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है। और पूरा का पूरा मेंस लेवल से भी अपर लेवल का कॉन्सेप्ट है, जो आपके प्री में नहीं पूछा वही अब मेंस में पूछने वाले हैं, और कुछ नहीं पूछेंगे मेंस में। राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन में देखिए खान और खनिज करवा चुका हूं, वन करवा चुका हूं, भूमि, जल, पशु संसाधन, अरे यार ये पूरा करवा दिया। इसमें से हर एक क्वेश्चन आया आपके प्री के अंदर। वन्य जीव एवं संरक्षण आया है क्वेश्चन, देखिए। तो आपको इस पोर्शन को अभी जो है दोस्तों मैं बता दूं, जिस प्रकार से आपने प्री में तैयार करा, केवल उसी कंटेंट को आप पहले तो एक बार रिवाइज करिए और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब मेंस के अंदर जो है हमें कहीं पर भी जाकर के कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम केवल गलती यही कर रहे हैं कि हम जो है उसी कंटेंट को पढ़ने जा रहे हैं जो हमने पढ़ रखा है, लेकिन पैसे दे करके हमें शौक चढ़ा है कि हम कोर्स खरीदें, हमें शौक चढ़ा है हम कोर्स खरीदें। क्यों भाई? अरे ज़्यादा पैसे है तो मेरे को दे दो, कोर्स खरीदने के लिए क्यों भागते हो जब जो चीज़ जो है आपको ऑलरेडी पढ़ रखी है। फिर देखिए भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में जो है आपके खाद्य एवं वाणिज्य फसल, आपके कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, मरुस्थल एवं जल बंजर भूमि के विकास योजना, फिर वृहद उद्योग, जनजातियाँ और उनकी अर्थव्यवस्थाएं, ये सब चीज़ें जो आपके सिलेबस में है, जो पहले भी थी। इतिहास और संस्कृति तो जनजातियाँ है, बोलियाँ है, संगीत है, धार्मिक आस्था व्यवस्था, ये आपके जो संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता, लोक देवियाँ, हस्तशिल्प, मेले, त्यौहार, ये सब चीज़ें जो है आपको करवाई जा चुकी है ऑलरेडी। अब देखिए बात आती है रीजनिंग के सिलेबस की, तो रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक पूरा करवा दिया जाएगा। आप लोग जाकर के अब जो है डेली क्लासेस अटेंड कर लेना। डेली की डेली रीजनिंग की क्लास हो या ना हो, लेकिन आपके लिए कुछ न कुछ हमारे चैनल के ऊपर अपलोड करते जाएंगे हम। अब आपको जो है वीडियो मेंस तक हम नहीं छोड़ने वाले हैं। वीडियो मेंस से संबंधित जो भी छोटी से छोटी जानकारी होगी आप लोगों तक बहुत जल्द पहुंचाएंगे हम। फिर ये देखिए, अभी साधारण मानसिक योग्यता हो चाहे तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक योग्यता, ये सब एक ही है, ठीक है, ये भाई भाई ही है। तो ये वही है रीजनिंग अल्टीमेटली। अंग्रेजी, हिंदी और गणित, ठीक है, गणित ने परी के अंदर सबके 12 बजा दिए, यहाँ तक कि कई टीचरों के 12 बज गए। क्यों? क्योंकि टीचर्स भी जो है दोस्तों आपके जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो आपको जनरल मैथ्स ही पढ़ाते हैं। भाई प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका साधारण ब्याज, आपका चक्रवर्ती ब्याज, आपका लाभ हानि, यही पढ़ाते हैं। लेकिन उन्होंने पूछा आईआईटी के क्वेश्चन, हाँ रियल में आईआईटी के क्वेश्चन थे, मैंने आपको प्रूफ भी दिया था। तो मैथ्स के अंदर जो है इस बार लेकिन ऐसा हो तो दोस्तों उसके लिए फिर है जो ना टीचर जिम्मेदार है, ना कोई कोचिंग जिम्मेदार है, ना आप लोग जिम्मेदार हैं।
क्यों? क्योंकि वो एकदम से किया है। अब ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वेक्टर के अंदर और लिमिट के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाए। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि मेंस में यही गलती वापस दोहराई जाएगी RMSSB बोर्ड के द्वारा, या हम ये कह सकते हैं दोस्तों, अगर जो है इस गलती को दोहराया जाता है तो इस बार थोड़ा सा आप, मुझे ऐसा लगता है, सचेत रहना। क्यों? जैसे थोड़ी बहुत छोटी छोटी जानकारी आप, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन है, ये सीख लेना। क्योंकि हो सकता है अगर ये करे तो हम क्या करेंगे बाद में? कुछ नहीं कर सकते। ये तो कहेंगे कि हमने तो देखो परी में भी पूछा था तो मेंस में तो पूछेंगे, ऐसी बात भी तो कह सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर जो है आप, अगर जो मैथ्स का स्टूडेंट है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना। आर्ट्स वाले स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को अभी जो है वैसे भी आपकी कमज़ोर होती है, और अब जो है आप वेक्टर वगैरह पढ़ने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए अभी उसके ऊपर आप कम ध्यान देना। रीजनिंग तैयार करो, हिंदी तैयार करो, इंग्लिश तैयार करो। फिर आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था, राज्य और प्रशासनिक ढांचा। इससे कई क्वेश्चंस आए हैं, इसके अंदर पूरी पॉलिटी है। ठीक है, ये इतना लिख करके छोड़ दिया, लेकिन इसके अंदर पूरी पॉलिटी है। क्वेश्चन जो है पूरी पॉलिटी से पूछे गए हैं। मैंने आप लोगों को ये पूरा पढ़ा रखा है, लेकिन वापस अब मैं जो है इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। अब एक एक क्लास लेकर के आपका हर एक क्वेश्चन यहां से लाने वाला हूं, आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान तो आपने देख ही लिया कि इन्होंने क्या क्या बुनियादी ज्ञान आपसे पूछा था। लग रहा था ना कि PGVG कर लेते तो ठीक रहता कंप्यूटर में। ठीक है, ऐसा कोई नहीं, दिक्कत मत लो, टेंशन नहीं लेना। परी के अंदर ऐसा हुआ है, धोखा हमारे जो है पूरी दुनिया डुबा दी थी इन्होंने, लेकिन मेंस के अंदर मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ी सी आपकी दुनिया बचा के रखेंगे। आपको थोड़ा सा जो है पूरा का पूरा ये कोशिश करेंगे कि बचेंगे। लेकिन अब जो है दोस्तों, हमें परी की गलतियों से समझना है, तो हमें क्या समझना है और अब हमें जो है क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आपके पास परी में आपने एग्जाम दे दिया है, ठीक है, तो उसमें तो कोई गलती है नहीं। अब आपने जो है दोस्तों आपने क्या करा दोस्तों, आपने क्या करा कि भाई साहब परी के अंदर सबसे पहले जिन टॉपिक्स को अच्छे से कर रखा है उनको तो आप वापस रिवाइज करिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए अभी से ही। क्या कर लीजिए? रिवीजन स्टार्ट। सर रिवीजन किसका? जो आपने परी के अंदर पढ़ा है, जो आपने परी के अंदर पढ़ लिया उसका आप रिवीजन स्टार्ट कर लो। ठीक है। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट आपके परी में थोड़ी सी वीक रह गई थी, सब्जेक्ट वीक, तो जो सब्जेक्ट आपके परी में वीक रह गई थी, कमजोर रह गई थी, उस सब्जेक्ट को अब आपके पास में आराम से टाइम है 60-70 दिन का, उसमें उस सब्जेक्ट को और अच्छा करने का प्रयास करो। ठीक है। आपने अगर राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर याद कर लिया, हिस्ट्री याद कर ली, राजस्थान की ज्योग्राफी याद कर ली, तो इनका अब जो है आप टेस्ट दीजिए। क्या करिए? टेस्ट दीजिए। मतलब आप जो है इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है। क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोगों के ये पोर्शन जो है और भी अच्छे होते जाए और कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, कोचिंगों की टेस्ट सीरीज के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे कोचिंग की टेस्ट सीरीज से बढ़िया है प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम के। अरे भाई देखो, अभी जैसे सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए, राजस्थान जीके वही है, उठाओ उसके क्वेश्चन और करो। फर्स्ट ग्रेड के हुए, उठाओ क्वेश्चन करो। लेक्चरर का हुआ, उसके क्वेश्चन उठा के करिए। आपके RAS के पेपर हो रखे हैं, उनको तैयार करिए। कांस्टेबल का हो रखा है, उसको तैयार करिए। पटवार का हो रखा है, उसको तैयार करिए। तो जो पेपर पीछे आ चुके हैं ना, वो RPSC की हो या RMSSB बोर्ड की वेबसाइट हो, उनके ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। वहां से आप ला करके उन पेपर्स को सॉल्व करिए, तब आपके जो है दोस्तों, मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो पाएंगे। वरना हम क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज में नए नए क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं और एग्जामिनर वही पूछता है जो पीछे था। और आप लोगों ने जो वीडियो प्री के अंदर क्वेश्चन देखे, वो लगभग बहुत से क्वेश्चन, मतलब अगर जो है हम अगर रेशियो माने तो 100 में से कम 60% क्वेश्चन रिपीट हुए। 60% दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है ये। इतने तो अगर 60% बन जाते आपके, तो भाई साहब मजे ही मजे हैं। तो इतने बनाने के लिए पहले हमें क्वेश्चंस को, रिपीटेशन को देखना होगा, हमें उन क्वेश्चंस को ही रिवाइज करना होगा। तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए, किसी भी नई टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पड़िए। अब बहुत पीछा जाएगा माल, बचिए उससे। फिर आप क्या करिए दोस्तों, परी के जो पेपर हुए हैं टोटल 4, उन चारों पेपर के अंदर जहां से जीके पूछा गया, उस जीके का एनालिसिस करिए कि राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आए। फिर उस क्वेश्चंस के अंदर आप ये देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक था जिसका क्वेश्चन गलत हो गया या क्वेश्चन नहीं कर पाए। इस गलती को सुधारिए और उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन करिए।
रीजनिंग के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, या यूनिक क्वेश्चन बन रहा है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि हमने जो है केवल और केवल कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन सीख लिए और हम ये समझने लग गए कि हम रीजनिंग के महारथी हैं। अरे आप रीजनिंग के महारथी नहीं हो, ऐसे ही नहीं बना जाता किसी सब्जेक्ट का महारथी, उसके लिए बहुत जी जान लगानी पड़ती है। तो आपको जो है क्या करना है, अब सबसे पहले तो जो पढ़ रखा है उसको रिवीजन करिए। अब जो है हमारे पास बोलेंगे वीडियो मेंस का बैच है। अरे तो वीडियो मेंस में क्या महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ से सीधा जोधपुर में हो जाएगा क्या? अरे नहीं होगा, जन्म तो मेवाड़ में हुआ है, मेवाड़ में ही रहेगा। तो अब जो है उन चीज़ों को छोड़िए, थोड़ी सी अपने अंदर समझ विकसित करिए और आप क्या करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर टाइम दीजिए। जो पढ़ रखा है उसको अच्छे से और क्लियर करिए। उसमें कोई ऐसा पॉइंट था जो आपके मेंशन नहीं है, आपके परी में वो क्वेश्चन आया और आप नहीं कर पाए, उस पॉइंट को मेंशन करिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। ठीक है, मैंने प्रशासनिक ढांचे का पूरा जो वीडियो बना रखे हैं, 20 वीडियो है पॉलिटी के, उनके नोट्स बना लीजिए। आपके मैं बता रहा हूं दोस्तों, पॉलिटी का अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने इतनी सहायता कर दी, ठीक है, आप क्या हेल्प करने वाले हो? दोस्तों मैं आपकी ये हेल्प करने वाला हूं कि जिस भी सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत है वो सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर सकता हूं। जिस भी सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत है कि सर इस सब्जेक्ट को तैयार करिए या इस सब्जेक्ट को हमारे लिए तैयार करवाइए, वो सब्जेक्ट पूरी की पूरी 100% फ्री यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए करवा सकता हूं। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट आप बोलेंगे वो सब्जेक्ट मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा विद इन 2 डेज। ये 2 दिन वीडियो आपके पास है, 2 दिन में आप जितने कमेंट कर सकते हो, जिस सब्जेक्ट के कर सकते हो करिए। आप लोगों के लिए क्लासेस अवेलेबल करवाना मेरी गारंटी है। ठीक, तो अब दोस्तों ये था आपका सिलेबस और ये मैंने जो आपको पॉइंट बताया है इनको ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों का इजीली ही सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, जिस प्रकार से आपने परी में अच्छा स्कोर किया वैसे ही मेंस में, लेकिन परी से ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा मेंस में, क्योंकि आपने अच्छा किया वैसे ही जो मेंस के आ रहा है, सब जो भी मेंस में आ रहे हैं वो सभी अच्छा करके आए हैं। तो उस अच्छे में से अच्छा बनना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझिए, तब आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों क्वालिफाई होगा। अन्यथा जो है अब अगर आप कट ऑफ और उसके रिजल्ट पर ही डिपेंड रह गए तो वो दिन तो जा रहे हैं, लेकिन 15 अप्रैल वाली डेट जो है पास आ रही है, तो उससे बचिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करिए। धन्यवाद।